हैदराबादी बिरयानी वाला। क्या यार अमित, रोज एक ही काम करना पड़ता है। मैं तो थक गया हूँ यार। चलना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ यार, रोज बॉस की बात सुनकर तो मैं भी थक गया हूँ, लेकिन काम तो करना है ना भाई। अरे तो मैं कौन सा बोल रहा हूँ काम छोड़कर जा। जिस दिन छुट्टी मिलेगी उस दिन चले जाएंगे। हाँ भाई, सही बोला तूने। चल इस संडे चलते हैं कई बार, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हुई ना बात। राहुल एक 24 साल का लड़का है जो अपनी जिंदगी में एक ही काम करके ऊब गया है और कहीं घूमने जाना चाहता है। लेकिन अमित जो कि उसी के उम्र का लड़का होता है, लेकिन उसे उसको घूमने से ज्यादा अपने काम से प्यार होता है। लेकिन कैसे भी करके राहुल अमित को मना लेता है और दोनों निकल जाते हैं अपने काम पर से छुट्टी लेकर मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव हरिपुर। वहाँ की सुंदरता के बारे में उन्होंने कहीं पढ़ा था और गाँव की खूबसूरती उन्हें देखते ही पसंद आ जाती है। यार अमित, यहाँ खूबसूरती तो बड़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ के लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे हम किसी दूसरे ग्रह से आए हों। वही तो यार, समझ में नहीं आ रहा। तेरी तो शक्ल भी लगती भी है एलियन जैसी, लेकिन मैं तो अच्छा खासा हैंडसम हूँ। ही। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रामू नाम का एक आदमी बोलता है जिसकी उम्र 50 साल की होती है। आप दोनों शहर से आए हो क्या? हाँ, लेकिन आप सब इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहे हो? हम लोगों को कुछ हुआ है क्या? नहीं भैया, शहर से यहाँ कोई जल्दी आता नहीं है, और आते भी है तो यहाँ की फेमस हैदराबादी बिरयानी खाने आते हैं। उसी के लिए तो ये गांव फेमस है। क्या आप दोनों भी वही खाने आए हैं? अरे नहीं नहीं, हमें तो उस बारे में पता भी नहीं था। और इसमें एक खास बात क्या है, वो तो शहर में भी मिलती है। आप समझे नहीं भाई हमारी बात को। हर जगह की बिरयानी जैसी नहीं होती, यहाँ की बिरयानी बहुत अलग है। अच्छा, क्यों उसमें आप सोना डालते हो क्या? क्या बोल रहा है तू? पागल है क्या? कुछ भी बोलता है। अरे कोनो बात नहीं भैया, जब यहाँ की बिरयानी खाएंगे ना तभी पता चलेगा इन्हें। ठीक है अंकल जी, फिर हम आपको कल मिलते हैं। अभी तो रात हो गई है, कल खाने आएंगे। हम अभी सोने जा रहे हैं। हाँ हाँ भाई चल, अभी तो हमने खाना खा लिया है, लेकिन कल जरूर आपकी सोने वाली हैदराबाद बिरयानी जरूर खाएंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, हम चलते हैं भाई साहब। रात का टाइम होता है। अमित और राहुल गाड़ी चलाकर काफी दूर से आए होते हैं, इसीलिए थक जाते हैं और सोने के लिए कहीं खाली रूम ले लेते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठते ही दोनों को बिरयानी की काफी अच्छी खुशबू आती है, जहां अमित मजाक में बोलता है, देख, तेरे सोने वाली बिरयानी की खुशबू यहाँ तक आ रही है। हाँ चल, यहीं खाएंगे आज तो। पहले हम भी तो देखें आखिर इनकी बिरयानी में है क्या जो इतनी तारीफ करते हैं। दोनों नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं और निकल जाते हैं गांव में। और रामू के पास जाकर राहुल पूछता है, और अंकल, कहाँ है आपकी बिरयानी? अरे भाई, हम थोड़ी बनाते हैं। यहाँ पर एक दुकान है बिरयानी वाले की जो काफी अच्छी हैदराबादी बिरयानी बनाता है। हाँ तो चलो चलते हैं जल्दी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सही में मेरे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ चलिए। रामू दोनों को एक बड़े से पतीले के पास ले जाता है और राहुल रामू से बोलता है, क्या भैया जी, यहाँ कोई बिरयानी बन रही है या कोई पार्टी होने वाली है? एक बिरयानी बनाने के लिए इतने सारे लोग? यहाँ पर ऐसे ही काम होता है भाई। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब बिरयानी खाने का समय हो गया है। अमित और राहुल दोनों दुकान के पास पहुँचते हैं। 2 प्लेट कर दो। कितने रुपए की प्लेट है? 60 रुपए। फिर रेट सुनकर अमित बोलता है, जरूर खराब होगा तभी इतने कम रेट है। पहले खा तो ले, तू कुछ लेता नहीं है, बोलना पहले लग जाता है। दोनों एक एक प्लेट बिरयानी खाते हैं और बोलते हैं, बात तो सही है, बिरयानी है तो काफी अच्छी। क्या बात है, ये तो सही में सोने के मोल में बिकना चाहिए। ये तो काफी टेस्टी है। तो भैया आप सिर्फ गांव में क्यों बेचते हो? आपको तो बाहर जाना चाहिए ना। नहीं नहीं, हम यही ठीक है, हमें नहीं जाना कहीं। मान गए बाबा हम आपको। क्या मस्त बिरयानी बनाते हो यार अली भाई। देखा, मैंने बोला था ना कि यहाँ की बिरयानी कहीं नहीं मिलेगी। अरे रामू अंकल, सही किया आपने, नहीं तो इतनी अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है हमें। अरे हमें नहीं पता होगी तो किसको पता होगा? आपको पता है, अली ने बहुत मुश्किलों से बनाया है।
कैसी मुश्किल, क्या बात कर रहे हो अंकल? चलो इसके पीछे की कहानी बताते हैं। हाँ बताओ तो जरा इसके पीछे की कहानी, हम भी सुने जरा इतनी अच्छी बिरयानी का राज। सुनो, तो अली जी एक अमीर घर के बेटे हैं। इनको खाने बनाने का और लोगों को खिलाने का काफी शौक है। अच्छा, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो लोगों की भलाई कर रहे हैं। और इतने ही अमीर से तो इस छोटे से गांव में क्यों आए? जब अली ने पढ़ाई पूरी की और अपने पापा से बोला कि मुझे एक शेफ बनना है, और उनके पापा ने साफ साफ ये बोलकर मना कर दिया कि घर में आदमी कभी खाना नहीं बनाता, और उनको अपनी पढ़ाई को आगे एक सरकारी नौकरी करने को बोला, लेकिन अली नहीं माना। और फिर एक दिन अली एक बार अपनी गाड़ी लेकर बाहर जा रहा था। तभी दो छोटे छोटे बच्चे रोड पर लोगों से खाना मांग रहे थे। तभी अली दोनों को देखता है और बोलता है, क्या हुआ तुम दोनों को, और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? हम दोनों काफी ज्यादा भूखे हैं भैया, हमारा कोई नहीं है। अली को दोनों की बातें सुनकर काफी बुरा लगता है। वो अपने घर से जो खाना लाया था दोनों को दे देता है और वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाता है। और जब वो शाम को घर वापस लौट रहा होता है तो अपने पापा को बोलता है, पापा, मुझे गरीब बच्चों के लिए कुछ करना है। तुझे क्या हो जाता है? मैंने तुझे इसलिए पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया जिससे तू धर्मशाला खोल सके। निकल जा मेरे घर से, और कभी आने की कोशिश मत करियो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बस उसी दिन के बाद अली उसके बाद से अपने घर कभी नहीं जाता और यहीं इस गांव में रहता है। अच्छा, फिर क्या होता है? ये फेमस कैसे हुए? पूरे गांव और शहर के लोगों को इसके बारे में कैसे पता? फिर अली पढ़ाई तो करता था, लेकिन साथ ही खाना बनाने की प्रतियोगिताओं में भी जाता था, और यह बात उनके पिताजी को पता चल जाती है और वो उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद अली सब छोड़ देता है और इस गांव में आते हैं और खुद के पैसों से गरीब लोगों को बिरयानी बना के खिलाते हैं। तभी उस टाइम एक बड़े न्यूज चैनल से 2-4 लोग आते हैं जो अली से पूछते हैं, आप गरीबों को अपने आप से खाना बनाकर खिलाते हो और किसी से पैसे भी नहीं लेते? अरे ऐसा नहीं है, जिनके पास पैसे होते हैं वो दे देते हैं, और जिसके पास नहीं होते उसे मैं फ्री में खिला देता हूँ। पर इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे मैं आपको क्या बताऊं, इन लोगों के माता पिता नहीं है ना, इसलिए मैंने इन बच्चों को रखा हुआ है। ये यहाँ काम भी कर लेते हैं और मैं इन्हें खाने को भी दे देता हूँ, साथ ही पढ़ाई का खर्चा भी उठाता हूँ। अरे आप तो बहुत दयालु हैं। तो चलिए इसी बात पर हमें भी 1 प्लेट बिरयानी खिला दीजिए। हाँ जरूर बैठिए, आपको भी हम फ्री में ही खिलाएंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ। कैसी मदद? मुझे नहीं चाहिए, आप यहाँ से खा कर जाइए। फिर वो रिपोर्टर वहाँ से चला जाता है। वो न्यूज रिपोर्टर खा कर तो चला जाता है, लेकिन वो अपना काम भी करता है। कैसा काम? वो रिपोर्टर इनका नाम हर न्यूज़पेपर में लिखवाता है और इनके बारे में बताता है कि अली कैसे गरीब बच्चों की मदद करता है, और तभी से यहाँ पर ज्यादातर लोग उनकी बिरयानी खाने आते हैं। अच्छा, तभी आप बोल रहे थे कि इस गांव की हैदराबादी बिरयानी काफी फेमस है। और उस दिन के बाद वो हर 6 महीने में अली से मिलने उसकी हैदराबादी बिरयानी खाने वहाँ जरूर आते हैं।